गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय, सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विसर्जन, ऑप्शन बी विरासत, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी विजय। उत्तर में ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी विरासत। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी उत्साह। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी उत्साह। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी उत्साह। अगला प्रश्न 3 है, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? ऑप्शन ए वीर शिवाजी ने, ऑप्शन बी सम्राट विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र ने। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सम्राट विक्रमादित्य ने। उत्तर में हम लिखेंगे सम्राट विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 4, यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए देश प्रेम, ऑप्शन बी प्रकृति प्रेम, ऑप्शन सी परिवार प्रेम, ऑप्शन डी स्वप्रेम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए देश प्रेम। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए देश प्रेम। अगला है प्रश्न 5, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है श्रृंगार, ऑप्शन बी में श्रृंगार, ऑप्शन सी में श्रृंगार, ऑप्शन डी में श्रृंगार। तो चलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रृंगार। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए श्रृंगार। आगे हम चलते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित नीचे जो शब्द दिए हैं वो कौन है? रौद्र, मयान, तलवार, तुकांत, प्रथम, अंतिम, वीर, खत्तो, पुरु। अब प्रश्न नंबर 6 है, छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण आने पर खाली स्थान में लिखेंगे तुकांत स्थिति कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 है, पुरुषत्व शब्द में खाली स्थान में भरेंगे पुरु प्रत्यय प्रयोग हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 8, तेग असी खड़ग, खाली स्थान में लिखेंगे तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, महाराणा प्रताप ने रक्त की खाली स्थान में लिखेंगे अंतिम बूंद तक संघर्ष किया। अगला है प्रश्न नंबर 10, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति में खाली स्थान में लिखेंगे रौद्र रस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 11, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? उत्तर में लिखेंगे हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 12 है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? उत्तर में लिखेंगे कविता में वीरों के शौर्य, वीरता और देशभक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। अगला प्रश्न 14 है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे आगत शब्द वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं और अपना लिए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन है? प्रश्न नंबर 15 है, करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, अर्थात श्री राम का सीता के वियोग में विलाप।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारे सामने। इसमें दिया है न यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है। तो उत्तर में हम लिखेंगे इसका आशय है कि हमारे देशवासियों में अभी भी वही जोश और देशभक्ति जीवित है जैसी हमारे वीर पूर्वजों में थी। अगला प्रश्न 17 है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है। उत्तर में हम लिखेंगे कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। उत्तर में हम लिखेंगे हमारे मन में प्रलय की आग तब उठती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये उठाती है, यहाँ पर ये उठती होगा, उठती। तो हम ये दोबारा पढ़ के आपको बताते हैं। हमारे मन में प्रलय की आग तब उठती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए अब हम 19 प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है। हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे यदि हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हम अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। दिया है शांति का संदेश खालिस्तान लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। तो इसका चलिए हम उत्तर लिखते हैं। इस पद का आशय है कि भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ताकत या स्वाभिमान का बलिदान करेंगे और अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम विरोध में उठ खड़े होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।